चिल्ड्रन अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम मैट्रिसेस को ऐड करेंगे और किस तरीके से मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है a इक्वल टू 2, 4, 3, 2, b इक्वल टू 1, 3, -2, 5, c इक्वल टू -2, 3, 5, 4। हमको a प्लस बी फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट a प्लस बी के लिए करते हैं। इस तरीके से a प्लस बी लिखेंगे। सबसे पहले a की वैल्यू पुट करते हैं 2, 4, 3, 2, इस तरीके से प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद 1, 3, -2 और ये 5 हो गया इस तरीके से। अब हम इसको क्या करते थे, ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए मैंने क्या बताया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड हो जाएगा तो 2 और 1, ये बोल दोगे 2 + 1। 4 और 3 ऐड हो जाएगा 4 + 3, 3 और -2, 3 - 2 एंड 2 + 5 इस तरीके से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 3 होता है, 4 + 3 7 होता है, 3 - 2 1 आ गया और 2 + 5 कितना आ गया, 7 आ गया। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया a प्लस बी। ठीक है, सेकेंड पार्ट की बात करें अगर हम लोग, आप देखेंगे a माइनस बी कैसे करना है। सो दिस इज द a माइनस बी। आई विल पुट द वैल्यू ऑफ a, दैट इज द 2, 4, 3, 2 and here I will write down the minus sign. Value of b, that is the 1, 3, -2 and 5. So again apply the same thing. You can write down 2 - 1 and 4 - 3, 3, this is the minus become plus, 3 + 2 और 2 - 5। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 2 - 1 कितना होता है, 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 + 2 कितना हो गया 5 और 2 - 5 कितना हो गया -3। सो दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट करें, 3a - c फाइंड करिए। 3a - c कैसे फाइंड करेंगे, दिस इज द सेकंड पार्ट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू फाइंड द 3a - c। तो दिस इज 3a - c। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन 3a। 3a मींस 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे में, तो क्या हो जाएगा, 3 2 = 6, 4 3 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6 माइनस c की वैल्यू पुट करेंगे। दिस इज द -2, दिस इज द 5, दिस इज द 3 एंड दिस इज द 4 इस तरीके से। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे देखना क्या आएगा, 6 से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस 2 हो जाएगा, इट बिकम 6 + 2। अगेन 12 - 5, हियर 9 - 3 एंड 6 - 4। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर इज 6 + 2 8 हो गया, 12 - 5 कितना हो गया, 7 हो गया, 9 - 3 कितना हुआ, 6 हुआ और 6 - 4 2 हो गया। दिस इज योर आंसर। ओके, तो अब हमारे पास आता है ए बी की वैल्यू फाइंड करिए, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सो आई कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। लेट्स सी हाउ टू डू। ए बी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स सी। सबसे पहले हम इस तरीके से लिखेंगे इसको, ए बी इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज द 2, 4, 3, 2 एंड हियर दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज द 1, 3, -2 एंड 5 लाइक दिस। तो अब जरा हम मल्टीप्लाई इनका करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या मिल रहा है। हम तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, यहाँ पे रो लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं। ठीक, इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है। तो 2 1 = 2 -4 × 2। ठीक है बच्चे, 2 3 = 6 प्लस 4 5 = 20। अब अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 = 3 -2 2 = 4, 3 3 = 9 प्लस 2 5 = 10। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 - 8 माइनस का 6 हो जाएगा, 6 + 20 ये 26 हो गया, 3 - 4 -1 आ गया, 9 + 10 19 आ गया। इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ गया और हमको पता चल गया ए बी की वैल्यू भी पता चल गई। ठीक इसी तरीके से बच्चे हम बी ए की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये बी ए वाला पार्ट हम नहीं सॉल्व करेंगे, इसको आप ट्राई करिएगा अपने पास से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क टू मी। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज गिवन हियर, कंप्यूट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है, ऐड करना है दो मैट्रिसेस को। आई एम गोइंग टू ऐड देम, ए बी - b, a plus sign is here. Now this is the a, this is the b and this is the b, this is the a. So how can you write, you can write it very easily like see, a plus a, b plus b minus b plus b and here a plus a. So you can add it.
a प्लस ए बिकम 2a, b प्लस बी बिकम 2b, और माइनस बी और b 0 हो गया, a प्लस ए 2a हो गया। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया फर्स्ट का। अब हम बात करेंगे सेकंड आंसर की। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए ये हमारे पास गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे गिवन है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर गिवन है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस का सिंबल यहाँ पे है। यहाँ पे गिवन है 2ab, और दिस इज द 2bc, एंड हियर दिस इज द माइनस का 2ac, एंड दिस इज द माइनस का 2ab। अब इनको हम ऐड कर देते हैं तो देखना हमें क्या मिलेगा। आई विल गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ मिलेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इस साइड में मिलेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और यहाँ पे मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके बाद में हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, इसको हम बोल सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। इस वाली वैल्यू को हम कह सकते हैं b प्लस सी होल स्क्वायर, इसको हम बोल सकते हैं a माइनस सी होल स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसको हम कह सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया सेकंड का आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। लेट्स सी हाउ टू डू द थर्ड वन। ऐसा करिएगा, थर्ड आप लोग करिए, फोर्थ हम आपको बता देते हैं। फोर्थ इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, सो आई एम गोइंग टू टेल यू द फोर्थ वन, हाउ टू डू द फोर्थ वन। ओके, यू कैन सॉल्व द थर्ड वन। सो फोर्थ पार्ट देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे गिवन है कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे गिवन है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे गिवन है साइन स्क्वायर एक्स, और ये गिवन है कॉस स्क्वायर एक्स। प्लस का साइन लगाएंगे, ये हमारे पास गिवन है साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज द कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज द कॉस स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज द साइन स्क्वायर एक्स। इनको अब हम ऐड करेंगे तो देखना हमको ऐड करने पर क्या मिलेगा। ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इनसाइड, दिस इज द कॉस स्क्वायर प्लस साइन। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और जो नेक्स्ट ब्रैकेट होगा उसमें हमको मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 1। तो हमारे पास आ गया 1, 1, 1, 1, 1, 1। ठीक है, तो ये वाला थर्ड पार्ट आप लोग अपने पास से ट्राई करिएगा। ठीक है, इफ यू आर अनएबल टू डू इट देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। देखते हैं क्या गिवन है, a b माइनस b और a, और यहाँ पे गिवन है a माइनस b, b एंड a, इस तरीके से गिवन है। तो जरा हम इसका प्रोडक्ट करते हैं, देखना क्या मिलेगा हमको। सबसे पहले यहाँ से रो और यहाँ से कॉलम, इस तरीके से। तो a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, अगेन फिर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाले रो में, a इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए, फिर माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। अब हम माइनस बी की मल्टीप्लाई फिर से माइनस बी में, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में हमको देखो क्या मिलेगा, ए मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए बी प्लस ए बी, यहाँ पर हो गया माइनस ए बी प्लस ए बी, और यहाँ पर हो गया माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके से। तो आप सभी लोग जानते हैं कि दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए बी एंड ए बी कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, और ये क्या हो गया 0 कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द सेकंड पार्ट। देखते हैं सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा। तो सेकंड पार्ट में देखो हमारे पास क्या गिवन है, 1 2 3 ये गिवन है, और यहाँ पे गिवन है 2 3 4। मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट इज द रूल, मैंने बताया फर्स्ट रो को लिखते हैं फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। चलिए देखते हैं, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम सब में। पहले 1 से मल्टीप्लाई 2 में 2 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई 3 में 3 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई 4 में 4 हो गया, इस तरीके से। ठीक है, अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या होगा, 2 2 जा 4 होगा, 2 3 जा 6 होगा, और 2 4 जा 8 होगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 होगा, 3 3 जा 9 होगा, और 3 4 जा 12 होगा। तो जो हमारे पास आंसर आया इस समय
वो हमारे पास आंसर क्या आया हुआ है, हमको मिला 2 3 4 4 6 8 एंड 6 9 12। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व होगा। सो लेट्स सी हाउ टू डू द थर्ड पार्ट। आई एम गोइंग टू इरेज इट। आफ्टर दिस आई विल सॉल्व द थर्ड पार्ट। जस्ट अ सेकेंड। ओके फाइन, नाउ सो आई एम गोइंग टू टेल यू द थर्ड पार्ट, हाउ टू डू थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के लिए देखते हैं क्या करना है। तो हमें वैल्यू गिवन है 1 - 2 2 and 3 एंड हियर 1 2 3 इज 2 3 1। ऑर्डर चेक कर लेते हैं। पहले का ऑर्डर क्या है, 2/2 है, और सेकेंड का ऑर्डर क्या है, 2/3 है। तो फर्स्ट का कॉलम सेकेंड की रो के अगर इक्वल होता है तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल होता है, अदरवाइज इसका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होता है। तो हमने क्या चेक किया बच्चे, यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो ऑर्डर है दैट इज द 2 × 2 है। इसका ऑर्डर जो है बच्चे ये कितना है, यहाँ पे रो कितनी है, 2 है, कॉलम 3 है ना। तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है, इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट है बहुत ही इजी तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ टू डू इट। तो अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, सो लेट्स सी हाउ टू डू। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे कैसे सॉल्व करोगे इसको, मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चे हम इस तरीके से करेंगे, वन की पहले ये रो ले लेते हैं और ये वाला कॉलम ले लेते हैं। तो 1 × 1 1 × 1, फिर क्या होगा -2 × 2, अगेन 1 × 2 -3 × 2, अगेन 1 × 3 -2 × 1, इस तरीके से। अब 2 और 3 से करेंगे, 2 × 1 + 2 × 3, 2 × 2 + 3 × 3, 2 × 3 + 3 × 1, इस तरीके से करेंगे। तो 1 - 4 हो गया, 2 - 6 हो गया, 3 - 2 हो गया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 + 4 13 हो गया। 2 3 जा 6, 6 3 9 हो गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 - 4 - 3 हो गया, 2 - 6 माइनस का 4 हो गया, 3 - 2 1 आ गया। दिस इज द 8, दिस इज द 13 और दिस इज द 9। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर इसका बनेगा वो देखते हैं। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया इसका। जो हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ पे अवेलेबल है वो हमारे पास इस तरीके से आया हुआ है, दैट इज द सॉरी -3 - 4 1 एंड आफ्टर दिस 8 13 and 9, this is the final answer. Okay, so now let's see the another question. चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का कि व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके एवरीवन, ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। So now look at this question, what is given here, पार्ट 4। पार्ट 4 में भी हमको क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसको पार्ट 4 को हम बता दे रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट 5th और 6th आप लोग अपने पास से कर सकते हैं। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टेल यू द पार्ट 4 हाउ टू डू इट। सो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है 2 3 4 3 4 5 4 5 and 6 and after this it is given here 1 -3 5 0 2 4 and 3 0 5 like this. And now I will do this question, how to do it. Let's see. First of all take this row, first row and this column. ठीक है, तो let's see how to do 2 × 1 + 3 × 0 + 4 × 3, इस तरीके से। फिर सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -3 + 3 × 2 + 4 × 0। फिर थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड कॉलम में, तो हमारे पास आएगा 2 × 5 3 × 4 + 4 × 5, इस तरीके से मिल जाएगा हमको। ठीक है, अब सेकेंड रो देखते हैं। सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 1 4 × 0 5 × 3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -3 फिर 4 × 2 5 × 0, लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 0 सॉरी
3 into 5 plus 4 into 4 and plus 5 into 5. Now I will multiply in last one. It become 4 into 1 plus 5 into 0 plus 6 into 3. After this 4 into minus 3 plus 5 into 2 plus 6 into 0. And the last one 4 into 5 plus 5 into 4 प्लस 6 इंटू 5. तो इसको जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर. तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो गया, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 ये आ गया 14. इसमें देखते हैं 3 2 जा 6 है और 2 3 जा 6 है, ये 0 था, ये 0 हो गया. इसको देखते हैं 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20. तो 3 4 जा 12, 2 5 जा 10, 12 10 22 हो गया और 4 5 जा 20. 20 में अगर हम ऐड करेंगे 22 को तो आ जाएगा ये 20 प्लस 22 इट बिकम 42. ठीक है. सिमिलरली 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, ये आ गया 18. यहाँ पे ये हो गया 4 2 जा 8, 8 माइनस 9, माइनस का 1 आ गया. 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 15 प्लस 25 40, 4 4 जा 16, 40 प्लस 16 56 हो गया. लास्ट पार्ट 4 1 जा 4, 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 22 हो गया. लास्ट पार्ट 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 12 प्लस 10 22 हो गया. ये भी 22 आ गया. 4 3 जा 12, दिस इज 12 एंड दिस वन 5 2 जा 10, तो ये हमारे पास 22 आ गया. लास्ट पार्ट इसके बाद हम अगर बात करें 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, तो 20 20 40, 6 5 जा 30, ये हो गया 70. इस तरीके से हमारे पास आ गया 14 0 42, 18 माइनस 1 56, 22. ये जरा लास्ट वाला थर्ड वाला पार्ट देखते हैं. 4 माइनस, अच्छा ओके, दिस इज माइनस 4 इज हियर, माइनस 4 3 जा 12, माइनस 12, तो हो जाएगा 02. ये आंसर हो गया 02. ठीक है, दिस इज द आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. You should try this one and try this one. If you find any difficulty to solve this one, you just inform me. I will solve it. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है यहाँ पे. यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि a प्लस बी एंड बी माइनस सी फाइंड करिए. एंड आफ्टर दिस a plus b minus c and a plus b minus c. Okay, let's see how to do. First of all, you have to find out the a plus b, so you can do it directly. Write down a plus b like this. This is the 1 2 minus 3 5 0 2 and 1 minus 1 1. प्लस ऐड करेंगे c b को ऐड करने पे क्या मिलेगा 3 minus 1 2 4 2 5 और यहाँ मिलेगा 2 0 3. इनको हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे देखना हमको क्या मिलेगा. 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो गया, माइनस 3 में 2 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1. 5 प्लस 4 9 हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया, 2 प्लस 5 7 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया, माइनस 1 में 0 को ऐड करेंगे माइनस 1, 1 प्लस 3 4 हो गया. ये हमारी वैल्यू आ गई ए प्लस बी की. ठीक है. सिमिलरली बी माइनस सी को फाइंड करिए. चलिए बी माइनस सी भी फाइंड कर लेते हैं इसी तरीके से. तो बी की वैल्यू पुट कर देते हैं. 3 minus 1 2 4 2 5, these are 2 0 3. इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें c को सेपरेट करना है तो c की वैल्यू लिखेंगे 4 1 2 0 3 2 एंड 1 minus 2 3. इन दोनों को सेपरेट कर देंगे. सेपरेट करने पे क्या आएगा 3 minus 4 minus 1 हो गया, minus 1 minus 2 हो गया, 2 minus 2 0 हो गया, 4 minus 0 4 हो गया, 2 minus 3 minus 1 हो गया, 5 minus 2 3 हो गया, 2 minus 1 1 हो गया, 0 minus minus plus 2 हो गया ये, एंड 3 minus 3 0 आ गया. ये वैल्यू हमारे पास आ गई. ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ b minus c. तो अब क्या करना है, a plus b minus c करना है. a plus इनसाइड द ब्रैकेट b minus c ऐड कर दीजिए. a की वैल्यू देखिए क्या है, दिस इज द 1 2 minus 3 5 0 2 एंड दिस द 1 minus 1 and 1. अब इसमें हम b minus c को ऐड करते हैं तो b minus c की वैल्यू क्या है, -1 -2 0, दिस द 4, दिस द -1 3, यह है 1 2 0. इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें देखना क्या मिलेगा. आई विल गेट 1 minus 1 बिकम 0, 2 minus 2 बिकम 0, 0 minus 3 आ गया, 5 plus 4 9 हो गया, 0 minus 1 हो गया, 3 plus 2 5 हो गया. लास्ट में बचेगा 1 1 2 हो गया,
2 में -1 ऐड करेंगे 1 आ गया, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आ गया। इस तरीके से हमको पता चल गया कि a प्लस इनसाइड द ब्रैकेट b माइनस सी की जो वैल्यू है 0 0 -3, 9 -1 5 और 2 1 1 है। सिमिलरली चिल्ड्रन अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इस वाले पार्ट को a प्लस बी में माइनस सी करेंगे। तो a प्लस बी माइनस सी करते हैं, इधर लिख लेते हैं a प्लस बी माइनस सी। a प्लस बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। a प्लस बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास आई थी, दिस इज 4 1 -1 and this is a 9 2 7 and the last one is given here 3 -1 4। इसे सेपरेट करेंगे c को, c की वैल्यू क्या है, दिस द 4 1 2 0 3 2 and the last one 1 -2 3। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, वेरी इजी। 4 -4 0 होगा, 1 -1 0 होगा, -1 -2 -3 आएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -1 5 और ये आ जाएगा 2 1 1। इट मीन्स इट इज वेरीफाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि इफ a इक्वल टू दिस वन एंड b इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन कंप्यूट 3a - 5b। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 3a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, लेट मी टेल यू, इट्स अ वेरी इजी थिंग। राइट डाउन 3a, तो मल्टीप्लाई बाय 3 इन ईच टर्म, सो इट बिकम 2 into 3/3, it become 1/3। just a second। So children, now I am going to solve the question number 3. So children, now I am going to solve the question of 5. What is given here? If a is equal to 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3। ओके, दो मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे, हमको 3a - 5b फाइंड करना। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 3a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3a की वैल्यू फाइंड करिए। तो 3a की वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या है, मेरी बात सुनना अच्छे तरीके से। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2/3 था तो 2 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये 1, दिस इज द 2, दिस इज द 4 एंड दिस इज द 7, 3 2 जा 6 एंड दिस इज द 2। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ से निकालेंगे 5b। 5b की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितने आ जाएगा 2, 5 से 5 कैंसिल। ये कैसे कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं 5 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल 2 आ गया। इस तरीके से समझ रहे हो। तो ये हमारे पास 2 आएगा, फिर 3 देन 5 देन 1 देन 2 देन 4 देन 7 देन 6 देन 2, लाइक दिस। अब हमको करना क्या था, हमको फाइंड करना था 3a - 5b। वैल्यू पुट करेंगे, 3a की वैल्यू पुट कर दी हमने, क्या था 2 3 5 1 2 4 और 7 6 2। माइनस का साइन लगाएंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे 2 3 5 1 2 4 7 6 2। सब्ट्रैक्ट कर दे, अरे ये तो दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, तो इसका मतलब 0 आंसर हमारे पास आ गया। इसको इस तरीके से लिखेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई, दिस इज द नल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चिल्ड्रन हियर इट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, तो हम लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन। cos थीटा इज गिवन हियर, दिस इज द cos थीटा, दिस इज द sin थीटा एंड दिस इज द माइनस sin थीटा एंड दिस इज द cos थीटा। आफ्टर दिस प्लस साइन इज यस, दिस इज द sin थीटा एंड दिस इज द sin थीटा, दिस इज द माइनस cos थीटा। आफ्टर दिस इज द cos थीटा, दिस इज द sin थीटा। Now I will do the multiply first of all. With the cos theta it become the cos square theta, sin theta cos theta. This part become minus sin theta into cos theta. This become cos square theta. प्लस का साइन लगाएंगे, sin square theta, sin theta into cos theta, sin theta into cos theta. It become sin square theta. अब इनको ऐड कर देंगे, ऐड करने देख लो हमको क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, दिस इज द माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा, दिस इज द cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, इस पूरे पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगेन इस पूरे पार्ट की वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1।
तो ये हमें मैट्रिक्स कैसे मिल गई, डायगोनल मैट्रिक्स मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, देखो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। देखो हमको x प्लस वाई गिवन है और x माइनस वाई गिवन है, और हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है x एंड y। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखो बच्चे हमारे पास गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 7025, सिमिलरली x माइनस वाई इक्वल टू 3003। सो सबसे पहले हम इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने में देखो क्या होगा, y एंड y विल बी कैंसिल आउट, इट बिकम 2x इक्वल टू 7025 प्लस 3003। I can say 2x इक्वल टू हियर 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2 हो गया, 5 प्लस 2 5 प्लस 3, ओके 5 प्लस 3 8 हो गया। ये 2x था, तो x से हम जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/2, दिस द 10, दिस द 0, दिस द 2, दिस द 8। 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो 2/2 हो गया ये। यहाँ पे जाएगा 2 5 जा 10, 0 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 5014। जब हमको x की वैल्यू पता चल गई कि तो हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y किसके इक्वल हो जाएगा, y हो जाएगा 7025 माइनस 5014। तो इसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। 7 से 5 गया 2, 0 से 0 गया 0, 2 से गया 1, 1 बचा, 5 से 4 गया 1 बचा। दिस इज योर आंसर। सो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। डू इट बाय योरसेल्फ, डू इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। फाइंड x इफ y इक्वल टू दिस मच एंड 2x प्लस y इक्वल टू दिस मच। ओके फाइन, नो इशू। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वेरी जी लेट्स सी हमारे पास गिवन क्या कंडीशन क्या गिवन है। हमको गिवन है 2x प्लस वाई जो है 1 0 माइनस 3 2 के इक्वल है, लाइक दिस। तो यहाँ से हम वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, x की। तो इसको हम बोलेंगे 2x इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 माइनस, यहाँ से हम क्या करते हैं y को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दिस इज 3 2 1 4। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देखना क्या मिलेगा, 1 से माइनस 3 जाएगा माइनस का 2, 0 से 2 गया माइनस का 2, माइनस 3 से माइनस 1 गया माइनस का 4, और 2 से माइनस 4 गया माइनस का 2, लाइक दिस। ठीक है बच्चे, 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 3 माइनस माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया। ये 2x की वैल्यू है। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो -1 -1 -2 -1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। तो इन दिस क्वेश्चन फाइंड x एंड y इफ, ओके। सो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या गिवन है, 2 विद 1 3 0x प्लस y 0 1 2, और ये वैल्यू जो इक्वल है दैट इज द 5 6 1 8, इसके इक्वल है। तो जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 और 2x। यहाँ पे क्या चल रहा है, दिस इज द y, दिस इज द 0, दिस इज द 1, दिस इज द 2। कंपेयर करते हैं इसको, 5 है 6 है 1 है 8 है। I will add them first of all, तो it become 2 plus y 6 1 and 2x plus 2 equal to here ये क्या हो गया, 5 और 6 1 8। कंपेयर कर दो बच्चे, ये वाला पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। तो 2 plus y equal to 5, y equal to 5 minus 2, तो y equal to 5 minus 2 क्या होता है, 3 होता है। y की वैल्यू 3 आ गई। सिमिलरली हम बोल देंगे 2x plus 2 जो है वो 8 के इक्वल है। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 हो जाएगा। 8 माइनस 2 कितना होता है, 6 होता है। x इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ से हमको x और y दोनों की वैल्यू पता चल गई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t इफ, चलिए इट इज द सिमिलर टू द प्रीवियस वन, लेकिन तब भी हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, तो क्या होगा 2x 2z 2y 2t, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 माइनस 3 0, 3 2 जा 6। यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इट बिकम 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y एज इट इज 2t प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया और 18 आ गया। इस तरीके से ऑन कंपेरिजन कर देते हैं इनका। 2x प्लस 3 किसके इक्वल, 9 के इक्वल। 2x किसके इक्वल, 9 माइनस 3
2x इक्वल टू 9 - 3 6 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू 3 आ गई। चलिए हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो क्या गिवन है, 2z - 3 ये 15 के इक्वल, तो 2z किसके इक्वल 15 + 3 के इक्वल, 2z किसके इक्वल हो गया 18 के इक्वल। यहाँ से z की वैल्यू फाइंड करते हैं 9 आ गई, ठीक है। उसके बाद हम फाइंड करते हैं 2y किसके इक्वल 12 के इक्वल, y की वैल्यू फाइंड करते हैं 6 के इक्वल। लास्ट पार्ट 2t + 6 इक्वल टू 18, तो 2t + 6 इक्वल टू 18 है, तो 2t इक्वल टू 18 - 6 है, तो 2t इक्वल टू 12 है, तो t इक्वल टू 6 है। t की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में 11 गिवन है। क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, डू इट बाय योरसेल्फ, डू इट, आप लोग अपने पास से करिए इसको, ठीक है। इसको भी सिमिलर टू इट द प्रीवियस एंड डू इट, इसको भी आप अपने पास से करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व होगा, 13 कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे क्या गिवन है, fx की वैल्यू गिवन है, तो ओके नो प्रॉब्लम। हम यहाँ कैसे क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले fy की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जिस तरीके से fx है उसी तरीके से fy निकाल लेते हैं। तो जहाँ पर x होगा उसके प्लेस पे y आ जाएगा, cos y माइनस का sin y, दिस इज 0, दिस इज sin y, दिस इज cos y, दिस इज 0 0 0 1, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ से करेंगे fx इंटू एफ वाई करेंगे। सबसे पहले fx की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है cos x माइनस sin x 0, दिस इज द sin x, दिस इज द cos x, दिस इज द 0 0 0 1, इस तरीके से गिवन है। और हम यहाँ पे fy की वैल्यू पुट करते हैं, वो क्या है cos y माइनस sin y 0, और ये यहाँ पे आ गया sin y, ये हो गया cos y 0 0 0 1, इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे। देखो किस तरीके से प्रोडक्ट निकलेगा, ध्यान समझना। सबसे पहले हम यहाँ से रो 1 ले लेते हैं और यहाँ से C1 ले लेते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो देखना कि जब cos x की मल्टीप्लाई cos y में होगी तो हो जाएगा cos x इंटू cos y। अब माइनस sin x की मल्टीप्लाई sin y में होगी तो लिख देंगे माइनस का sin x इंटू sin y। सेकेंड पार्ट देखते हैं, जब cos x की मल्टीप्लाई किस में होगी sin y में, तो हम क्या बोलेंगे cos x इंटू sin y। sin x की मल्टीप्लाई cos x में होगी तो हो जाएगा माइनस का sin x इंटू, क्या हो जाएगा ये माइनस sin x इंटू cos y। ये पार्ट 0 हो गया। अब sin x, अब सेकेंड रो ले लेंगे हम इस तरीके से, तो sin x इंटू क्या होगा अगले पार्ट में sin x इंटू cos y, प्लस इधर आ जाएगा cos x इंटू sin y। फिर यहाँ इस पार्ट में क्या आ जाएगा माइनस का sin x इंटू sin y प्लस cos x इंटू cos y। यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। फिर 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0, 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0। अब 1 से जब अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से मेरी बात को, जब यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम 1। तो जरा इसको हम देखते हैं। देखो बेटा ये लिखा है cos इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b। ये फॉर्मूला किस चीज़ का लिखा हुआ है, cos इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b। ये फॉर्मूला है cos a प्लस b का, इट मीन्स cos x प्लस y। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो फॉर्मूला हो जाएगा sin इंटू cos b प्लस cos इंटू sin b। ये फॉर्मूला है sin a प्लस b का, sin a प्लस b। ये 0 चल रहा है। sin इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, इट मीन्स दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin a प्लस b, sin x प्लस y हो गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos x प्लस y, दिस इज 0। यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 1। सो यू कैन से दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस y। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, ये कह रहे हैं कि प्रूव दैट, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि AB डज नॉट इक्वल्स टू BA। किसी मैट्रिक्स में AB की जो वैल्यू होती है BA के इक्वल नहीं होती, ये चीज हमको प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सेकंड सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट, क्योंकि सेकंड द डिफिकल्ट वन। सेकंड हम सॉल्व, डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है, अगर आपको करना आता है तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं हम लोग और फर्स्ट पार्ट आप ट्राई करिएगा, ठीक है। सबसे पहले AB निकालते हैं। AB इक्वल टू 1 2 3 0 1 0 1 1 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 1 1 0
0 -1 1 2 3 4। सबसे पहले इसका हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ए बी का, इस तरीके से लिखेंगे इसको हम। लेट्स सी, सबसे पहले फर्स्ट रो करेंगे और यहाँ से क्या ले लेंगे हम लोग, फर्स्ट रो लेंगे। अब यहाँ से फर्स्ट कॉलम ले लेंगे। तो 1 × -1 माइनस का 1 हो गया, 2 × 0 0 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। फिर अगेन 1 × 1 1 हो गया, 2 × 2 -1 -2 हो गया, 3 3 जा ये 9 आ गया। अब फिर से करेंगे 1 × 0 ये 0 हो गया, 2 × 1 2 हो गया बच्चे, और 3 3 4 जा ये 12 आ गया, प्लस का 12 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड में देखो कैसे करेंगे। अब हम ले लेंगे सेकंड रो। सेकंड रो की मल्टीप्लाई 0 × -1 0 हो गया, 1 × 0 0 हो गया, एंड 0 × 2 0 हो गया। 0 × 1 दिस द 0, 1 × -1 हो गया, 0 × 3 0 हो गया। अगेन 1 × 0 × 0 0 हो गया, 1 × 1 1 हो गया, 0 × 4 0 हो गया। नाउ आई विल टेक द अनदर रो, लास्ट रो क्या है यहाँ पे, थर्ड रो ले लेते हैं। तो 1 × -1 हो गया, 1 × 0 0 हो गया, 0 × 2 ये भी 0 हो गया। अब 1 × 1 1 हो गया, 1 × -1 हो गया, 0 × 1 0 0 हो गया ये। 1 × 0 0, 1 × 1 1 हो गया, 0 × 4 0 हो गया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हम कह सकते हैं 6 - 1 ये 5 के इक्वल, 9 1 10 10 -2 ये 8 के इक्वल, 12 + 2 14 के इक्वल, ये 0 है, ये -1 आएगा, ये 1 आएगा, ये -1 है, ये 1 -1 0 है, ये 1 है। इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो क्या है, 5 8 14 0 -1 1 और -1 0 1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसको हम जरा इस तरीके से ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं कि जो ए बी की वैल्यू आई है वो क्या है, 5 8 14 0 -1 1 -1 0 1, ये ए बी की वैल्यू थी। अब हम फाइंड करेंगे बी ए। तो लेट्स सी हाउ टू फाइंड द बी ए। चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं बी ए की वैल्यू। तो बी ए की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, लेट मी टेल यू। यहाँ पे हम लोग बोल देंगे बी ए इक्वल टू, तो सबसे पहले बी की वैल्यू रखते हैं -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 0 1 0 1 1 0, और हम यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए देखते हैं कैसे करेंगे। इस तरीके से हम अपना ब्रैकेट यूज करेंगे और मल्टीप्लाई करते हैं। पहले रो 1 लेते हैं, ये फर्स्ट रो ले लेते हैं, और फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में, देन सेकंड कॉलम में, देन थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। -1 × 1 ये -1 हो गया, देन 1 × 0 ये 0 आ गया, फिर 0 × 1 ये भी 0 हो गया, -1 × 2 -2 हो गया, 1 × 1 1 हो गया, 0 × 1 0 हो गया, -1 × 3 -3 हो गया, 1 × 0 0 हो गया, 0 × 0 0 हो गया। इस तरीके से सेकेंड पार्ट की बात करें अगर हम लोग, अब इसको देखते हैं कि 0 × 1 0, -1 × 0 0, 1 × 1 1 हो गया। अब 0 × 2 बिकम 0, -1 × 1 -1, 1 × 1 1 हो गया, फिर 0 × 3 ये 0 हो गया, माइनस ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 आ गया। लास्ट पार्ट की बात करते हैं। लास्ट पार्ट में देखो बच्चे हमको क्या मिल रहा है, 2 1 जा 2 हो गया ये, प्लस 3 × 0 0 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, ये भी 0 ये भी 0। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हम बोल सकते हैं -1, फिर हमको मिल रहा है -2 + 1 -3, आफ्टर दिस 1 0 0, this is the 2 + 4 it becomes 6, 4 3 7 7 4 11, और आ गया 6। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ए बी वो डज नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। ठीक है,
तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आप इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट को भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। What is given here? Okay, fine. So in this question, what is given here? Look at this. It is mentioned here that find the value of a square minus 5a plus 6i if a is equal to this much. Okay, no issue. First of all, what I have to do? I have to find out the a square. So how you can find the a square? A into a become a square. So just write down 201, 213, 1 minus 1, 0 like this. Then multiplied by 201, 213, 1 minus 1, 0. Do the multiplication and see what you will get. Write it like this. First of all, take the row 1 and then you have to multiply by the first row to the first column, then second column to the then third column. Let's see how to do. तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखना 2 2 जा, ये 4 हो गया हमारे पास, प्लस 0 इंटू 2 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 आ गया। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम में, 2 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 1 0 हो गया, 1 इंटू 1 माइनस 1 हो गया। फिर थर्ड कॉलम में करते हैं 2 1 जा 2 हो गया, 0 इंटू 3 0 हो गया, 1 इंटू 0 0 आ गया। अब सेकेंड रो लेते हैं, ये वाली रो लेते हैं, फिर से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, 1 2 जा 2 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया। फिर 2 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, 3 इंटू 1 माइनस 3 हो गया। फिर 2 इंटू 1 2 हो गया, 1 इंटू 3 3 हो गया और 3 इंटू 0 0 हो गया। लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2 2 हो गया, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 हो गया, 0 इंटू 1 0 हो गया। फिर लास्ट में करेंगे 1 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 एंड 0 इंटू 1 0। नाउ द लास्ट कॉल R3 टू C3, तो 1 इंटू 1 1, देन माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 0 इंटू 0 0 हो गया बच्चे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं इस तरीके से। देखो 4 1 कितना हो गया 5, ये माइनस 1 आ गया, ये 2 आ गया, 4 प्लस 2 प्लस 3 4 2 6 6 3 कितना होता है 9 होता है, 1 माइनस 3 माइनस का 2 आ गया, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, दिस इज द माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस का 2 आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चे? देखो मैं एक बार तुमको फिर से समझा दे रहा हूँ बच्चे। देखो अगर हम पहले ये वाला पार्ट लेते हैं, उसकी मल्टीप्लाई किस में करते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, किस में मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पार्ट में, इसी की। ठीक है, फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई किस में करते हैं, इसी चीज की मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले पार्ट में, इस तरीके से। इसकी पहले मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगी, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड वाला ले लेंगे, सेकंड की मल्टीप्लाई, फिर थर्ड की मल्टीप्लाई, इस तरीके से करते हैं। तो हमें पता चल गया ए स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। तो जरा हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको ए स्क्वायर की वैल्यू यहीं पे लिखी रहने देते हैं, दिस द ए स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं, ऊपर लिख लेते हैं साइड में, ए स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल है, 5 माइनस 1 2 और 9 माइनस 2 5 और यहाँ पे गिवन है 0 माइनस 1 माइनस 2। इस तरीके से वैल्यू गिवन है। तो लेट्स सी हाउ टू डू द रिमेनिंग पार्ट। Okay, fine. I am going to solve the remaining part. How to do? Okay, fine. तो बच्चे अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अपनी सभी, देखते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 6i, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 5 माइनस 1 2, ये हो गया 9 माइनस 2 और 5, उसके बाद 0 माइनस 1 माइनस 2, इस तरीके से माइनस 5 यहाँ पे लिख देंगे। ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए किसके इक्वल है, दिस द 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। उसके बाद बात हो रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए 5 है एज इट इज, 5 2 जा माइनस का 10, 6 1 जा 6, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट टर्म माइनस 1, ये 0 हो गया, ये भी 0 है, प्लस 0। नेक्स्ट टर्म 2 है, 5 1 जा 5 और प्लस 0, इस तरीके से।
देखिए हमने क्या किया, देखिए 2 था हमारे पास, पहले 2 हो गया हमारे पे, ये वाला 2 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई 1 में किया 5 आ गया, 6 से मल्टीप्लाई 0 किया 6 हो गया, ये 9, ये हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया। इस तरीके से माइनस कितना हो जाएगा 10 और प्लस 0, फिर क्या आएगा -2 -5 प्लस 6, अगला पार्ट आएगा 5, ये 5 हमारे पास है, 5 3 जा 15 माइनस का 15 होगा, 6 इंटू 0 0 होगा। द लास्ट पार्ट 0 माइनस का 5 होगा, क्यों, क्योंकि 5 इंटू 1 -5 हो जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट -1 होगा, माइनस माइनस प्लस का 5 होगा, ये 0 होगा। एंड द लास्ट वन -2 होगा। आफ्टर दिस यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 0 होगा, चाहे -0 बोलो चाहे +0, प्लस 6 होगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो 5 6 11 11 - 10 1 आता है, ये -1 हो गया, 2 - 5 माइनस का 3 आ गया, 9 - 10 माइनस का 1 हो गया, 6 - 7 माइनस का 1, 5 - 15 माइनस का 10 और माइनस का 5 5 - 1 4 और 6 - 2 4। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आ रहा है a² - 5 a + 6i की जो वैल्यू हमारे पास फाइनल वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आ गई है, दैट इज द 1 - 1 - 3 -1 -1 -10 -5 4 4। So this is the value of a² - 5a + 6i. Okay children, now I am moving to the next part. Let's see how to solve the next part. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या गिवन है, 16 में क्या गिवन है, a³ - 6a² + 7a + 2i। डू इट बाय योरसेल्फ, इसको अपने आप से करिए क्योंकि सेम टू सेम इट इज द प्रीवियस वन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है यहाँ पे, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझाते हैं। देखिए क्या है, a = 3 - 2 4 - 2 1 0 0 1 and a² = ka - 2i and now you have to find out the value of k. So let's see how to do. सबसे पहले क्या करते हैं, a² की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3 - 2 4 - 2 3 - 2 4 - 2, इस तरीके से। तो लेट्स सी हाउ टू डू। सबसे पहले मैंने बच्चे क्या बताया, इसको हम इस तरीके से ये वाला पार्ट लेंगे और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो देखना हमको क्या मिलेगा, व्हाट आई विल गेट, 3 3 जा 9 भाई, 3 इंटू 3 9 हो गया, फिर -2 से 4 की मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 माइनस का 8 आ गया, 3 2 जा 6 और 2 2 जा किसका -2 इंटू -2 2 2 जा 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम ये वाला पार्ट लेंगे, अब हम ये सेकेंड रो ले लेंगे ये वाली, और यहाँ से हम क्या लेंगे, ये वाला कॉलम ले लेंगे, ठीक है भाई, ये वाला कॉलम। तो देखेंगे फिर से कैसे सॉल्व होगा ये, कि 4 इंटू 3 4 3 जा 12 और -2 जा 8, 4 इंटू -2 -8 और 2 2 जा 4, इस तरीके से। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 - 8 1 हो गया, 4 - 6 माइनस का 2 हो गया, 12 - 8 4 हो गया, -8 + 4 माइनस का 4 आ गया, ये वैल्यू आ गई। तो जरा आप अपनी इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देते हैं, a² की वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, a1 - 2 और 4 - 4, इस तरीके से वैल्यू आ गई। k एज इट इज, a की वैल्यू पुट कर दो, a कितना है 3 है, -2 है, 4 - 2 है और -2i का मतलब क्या होगा 2 0 0 2, इस तरीके से। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, 1 - 2 4 - 4। तो जरा हम इसके जो मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, ये 3k + 3k and what is given here, this is the given here -2, 3k - 2 माइनस का 2k, ये हो जाएगा 4k, ये क्या हो गया 4k, और ये लास्ट में आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2k -2 -2k -2। कंपेयर कर दीजिए, 3k - 2 = कितना हो जाएगा हमारे पास 1, तो 3k = कितना हो गया 3, k = कितना आ गया 1, k की वैल्यू कितनी आ रही 1। चाहे जिस पार्ट को सॉल्व करो, चाहे इस वाले पार्ट को ले लो, देखो ना अभी अगर हम इस वाले पार्ट को कंपेयर कर दें इस वाले पार्ट से, तब भी हमारे पास क्या आएगा -2 = यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2k, अगर इस वाली वैल्यू को लेंगे तो क्या आएगा -का 2k, तो माइनस से माइनस कैंसिल, k = कितना आ गया 1। तुम्हारा जो k की वैल्यू आएगी वो ऑलवेज क्या होगी, k विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, तो समझ आ गया कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
18 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 18। If A equal to 0, 10 alpha by 2 minus 10 alpha by 2 0 and I the identity matrix of order 2 so that I plus A equal to I minus A into this much. ओके नो इशू। सबसे पहले हम क्या करते हैं I plus A फाइंड करते हैं। I plus A की वैल्यू फाइंड कर लो। तो I क्या होता है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 0 ये माइनस का क्या है 10 अल्फा बाई 2 है। दिस इज द 10 अल्फा बाई 2 और ये 0 है। इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करना बहुत ही सिंपल होता है। 1 हो गया, ये क्या हो गया माइनस का 10 अल्फा बाई 2 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया 10 अल्फा बाई 2 आ गया, ये 1 हो गया। ये तो वैल्यू I प्लस ए की आ गई। सिमिलरली अगर हम I माइनस ए फाइंड करें तो जहाँ पर भी 1 हो गया, ये माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा। दिस इज द 10 अल्फा बाई 2, ये क्या हो जाएगा माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, ये क्या होगा 1 होगा। ठीक है भाई। I माइनस ए जब करेंगे, जब हम लोग I माइनस ए करेंगे, लेट्स सी जस्ट अ सेकेंड, हाँ जब I माइनस ए करेंगे देखना 1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। माइनस का जो 10 अल्फा बाई 2 है ये प्लस का 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये माइनस का 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा और 1 माइनस 0 1 रहेगा। ये आ गया हमारे पास। तो अब करना क्या है बच्चे, ये कह रहे हैं कि I प्लस ए इक्वल टू I माइनस ए कॉस अल्फा। तो ओके नो इशू, लेट्स सी। अब सबसे पहले करना क्या है इस क्वेश्चन को, जब हमने I माइनस ए और I प्लस ए फाइंड कर लिया तो यहाँ पे एक छोटा सा काम करेंगे बच्चे। यहाँ पे क्या करना है, हमको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो लेट्स सी, हम I माइनस ए और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट आई मीन टू से, हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये जो पार्ट हमने हाईलाइटेड किया है इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे देखो ये वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले I प्लस ए की वैल्यू हम साइड में लिख देते हैं यहाँ पे ऊपर कहीं पे। ये I प्लस ए किसके इक्वल है, I प्लस किसके इक्वल है 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और ये 1 के इक्वल। इसको याद रखना, ठीक है। नाउ लेट्स सी how to do. So just a second. बच्चे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं I माइनस ए की। I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा दिस द कॉस अल्फा। ओके, इक्वल टू, तो I माइनस ए की वैल्यू पुट करो 1, दिस इज द 10 अल्फा बाई 2, दिस इज द माइनस 10 अल्फा बाई 2, दिस इज द 1। और प्रोडक्ट किससे होगा इसका, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा इंटू द कॉस अल्फा। इस तरीके से इसका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो लेट्स सी चिल्ड्रन हाउ टू डू। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट रो इस तरीके से और ये वाला कॉलम, ठीक है भाई, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, वही बेसिक रूल। तो इसका बेसिक रूल देखो क्या होगा, व्हाट इज द बेसिक रूल, लेट्स सी। तो जब सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी तो किसकी मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई कॉस अल्फा में, ये 1 हो गया, और 10 अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लाई होगी साइन अल्फा में, तो होगा 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2। अगेन 1 की मल्टीप्लाई किस में होगी, माइनस के साइन अल्फा में, तो माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा इस तरीके से। और एक चीज समझिए यहाँ पे, एक सेकेंड, चलिए अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन अपना, देखते हैं क्या मिलेगा हमें। पहले 1 की मल्टीप्लाई कॉस अल्फा में करेंगे तो कॉस अल्फा आएगा, देन 10 अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लाई साइन अल्फा में होगी तो आ जाएगा साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2। अगेन 1 की मल्टीप्लाई किस में होगी, माइनस साइन अल्फा में होगी तो माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2 इस तरीके से। अगेन साइन अल्फा की माइनस 10 अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लाई कॉस अल्फा में होगी तो क्या आएगा, ये आएगा कॉस अल्फा, माइनस लगा लेते हैं इधर, इधर लिख देते हैं 10 अल्फा बाई 2, है ना। अब अगर हम बात करें 1 की मल्टीप्लाई साइन अल्फा में होगी तो आ जाएगा प्लस का साइन अल्फा। अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2, और अगेन हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कॉस अल्फा। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो बच्चे, जब हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे जरा तुमको हम क्लास 11th में लेके चलते हैं। ये देखो कॉस अल्फा रिटर्न है, तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू होती है, एक वैल्यू आपने सुनी होगी 1 - 2, ये जो होता है साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 के इक्वल होता है। ये जो साइन अल्फा है, इसको अगर हाफ एंगल में लिखोगे तो लिख सकते हो 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ये जो 10 अल्फा बाई 2 है, 10 अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होता है, 10 अल्फा बाई 2 इक्वल होता है साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 के। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 और अपॉन में कितना चल रहा है, कॉस अल्फा बाई 2। इस तरीके से ये अपना हाईलाइटेड पार्ट हो गया, इसको हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा याद रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। और अब अगर हम सेकेंड पार्ट की यहाँ पे बात करें, माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा है ना, तो यहाँ पे अगेन हम माइनस साइन अल्फा की प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं बच्चे, देखना ध्यान से, कि 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। ये कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा का अगेन फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1, और ये चल रहा है 10 अल्फा बाई 2। ये देखो माइनस का कॉस अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2 है, अगेन वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, कौन सा फॉर्मूला, हाँ बस कौन सा फॉर्मूला था, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1, ये चल रहा है मल्टीप्लाई में 10 अल्फा बाई 2। साइन अल्फा है तो क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ये साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू 10 अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, और प्लस कॉस अल्फा जो लिखा है, कॉस अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इस तरीके से आ गया हमारे पास। तो थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स सी, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से, और थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई और करेंगे। देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, एक एक स्टेप बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बहुत ही ध्यान समझने वाली चीज़ है ये। देखते हैं, लेट्स सी। हाँ, तो सबसे पहले देखो हम इसको ओपन कर रहे हैं, इस तरीके से ध्यान से समझना इस चीज़ को। हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस, तो यहाँ से कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या, हमारे पास बच्चा है यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और बचेगा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इस तरीके से, ठीक है। इस वाले पार्ट में हमारे पास क्या बचा, देखना ध्यान से, यहाँ पे बचेगा हमारे पास -2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। उसके साथ क्या चल रहा है हमारे पास, प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, और इसी के साथ हमारे पास लिखा है माइनस का 10 अल्फा बाई 2। इस वाले टर्म को देखेंगे तो हमारे पास देखना है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास -2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस 10 अल्फा बाई 2 एंड प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं क्या है, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो देखो बच्चे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, जो फाइनल आंसर आएगा 1। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 10 अल्फा बाई 2, यहाँ बचेगा 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ बचेगा 1। सो दिस इज योर I + A, ये प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 19 देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बच्चे, देखते हैं, लेट्स सी। कह रहे हैं कि अ ट्रस्ट फंड है 30,000 मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। फिर क्या कह रहे हैं ये,
The first bond pays 5% interest and second bond pays 7% interest. Okay. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bonds. ओके तो सबसे पहले देखो एक बात समझते हैं। देखो हमारे पास बॉन्ड कितने टाइप के, दो टाइप के बॉन्ड हैं, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये फर्स्ट टाइप का बॉन्ड हो गया, ये सेकंड टाइप का बॉन्ड हो गया। अगर फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में हम x रुपीज इन्वेस्ट कर देंगे तो सेकंड टाइप के बॉन्ड में कितना रुपीज इन्वेस्ट करेंगे, 30,000 माइनस x रुपीज इन्वेस्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा तुमको सोचना विचारना नहीं, तुमको एक में x1000, एक में कितना हो गया 30,000 x। अब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट पे 5% इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट पे अगर 5% इंटरेस्ट है, परसेंटेज मतलब अगर परसेंटेज को हम अगर रेट इसका फाइंड करें तो 5/100 के इक्वल होगा, और सेकंड में किसके 7/100 के इक्वल होगा। ये दो चीजें हमको पता चल गई, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे। सबसे पहले किसको हम लिखते हैं, सबसे पहले पैसे को ले लेते हैं, ये x हो गया, इधर क्या आ गया 30,000 माइनस x आ गया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसकी, हम अपने रेट से। रेट क्या था, एक में 5/100 था और दूसरे में 7/100 था, है ना। और क्या कह रहे हैं, रुपया कितना हमको, टोटल रुपया कितना मिलता है, इंटरेस्ट कितना मिलता है, फर्स्ट में मिलता है हमको 1800, तो हमने आपने क्या लिख दिया, हमने 1800 लिख दिया। अब करेंगे इसका मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो ध्यान से, ये रो है, ये कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 5/100, ये क्या हो जाएगा 5x/100 हो गया, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, प्लस 7 इंटू ये क्या हो जाएगा 30,000 माइनस x, अपॉन में कितना आ गया 100, इक्वल टू कितना चल रहा हमारे पास, ये चल रहा है 1800। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए अब इसको हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, इसकी अब नीड नहीं रह गई हमारे पास कोई भी। तो लेट्स सी हाउ टू डू, या नाउ सी हाउ टू डू। तो अब जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस तरीके से भी लिख सकते हो, 5x प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x अपॉन 100 इक्वल टू कितना चल रहा है 1800। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा 5x प्लस इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 7 3 21, 2,10,000 ये हो गया, और प्लस माइनस का 7x इक्वल टू 1800, 4 टाइम 0, तो 5x माइनस 7x माइनस का 2x हो गया, 21 4 टाइम 0 माइनस का 2x इक्वल टू 18 4 टाइम 0। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2,10,000 माइनस 1,80,000। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास बचेगा कितना, ये हमारे पास बचेगा 30,000। 2x इक्वल टू 30,000, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15,000। तो इसका मतलब क्या पता चला कि फर्स्ट में भी हम लोग कितना इन्वेस्ट करेंगे 15,000 रुपीज, और सेकेंड में भी कितना इन्वेस्ट करेंगे 15,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, इस तरीके से सिमिलरली आप सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 20 क्या कह रहा है, द बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री books, 8 dozen physics book, 10 dozen economics books. Their selling prices are ₹80, ₹60 and ₹40 each respectively. Find the total amount of the books of will receive from selling all the books using matrix algebra. Very easy question बच्चे। सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको, मेरी बात समझना, सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा एल्जेब्रिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले हम रेट की बात करते हैं, या फिर हम पहले बुक्स की बात करते हैं। बुक्स हमारे पास कितनी गिवन है, बुक्स कितनी गिवन है, कह रहे हैं कि 10 डजन केमिस्ट्री बुक, तो एक दर्जन में जानते हो अपने 1 डजन में कितना होता है 12 होता है, तो 12 इंटू 10 इट बिकम 120 केमिस्ट्री बुक्स हैं, 12 8 जा 96 फिजिक्स बुक हैं, एंड 12 10 जा 120 इकोनॉमिक्स बुक हैं। ये क्यों हम ऐसा करें, क्योंकि 1 डजन हम जानते हैं 12 के इक्वल होता है, तो 12 की मल्टीप्लाई 10 में, 12 की मल्टीप्लाई 8 में, 12 की मल्टीप्लाई 10 में, ये आ गया बुक्स का आ गया। अब इसका कॉस्ट का निकालेंगे, कॉस्ट। और जो मैट्रिक्स अलजेब्रा निकालना, तो एक याद रखना, मैंने क्या बताया था कि मल्टीप्लाई करने के लिए इसका ऑर्डर क्या है 1:3, तो दूसरा जो होना चाहिए उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 3:1 होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो कॉस्ट कितना गिवन है 80 60 40 लिख लेंगे, ये 80 हो गया, ये 60 हो गया, ये 40 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो। बुक्स इनटू कॉस्ट, तो बुक्स कितना था 120 96 120 मल्टीप्लाइड बाय 80 60 40,
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिमिलरली सेम प्रोसेस जो हमने बताई थी, रो 1 की मल्टीप्लाई पहले कॉलम 1 में, तो क्या होगा 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 0 0 12 8 जा 96, 0 6 6 जा 36, कैरी किया 3 6 9 जा 54, 54 प्लस 3 57, 0 0 12 4 जा 48। तो इनको सबको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 20160। दिस इज योर आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, the restriction on n, k and p so that py is equal to wy will be defined are k is equal to 3, p is equal to n, k is arbitrary, p is equal to 2। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझेंगे। पहले सबसे पहले देखो क्या है, the restriction on n, k and p so that py plus wy will be defined are। तो सबसे पहले हमें देखो हमारे पास 5 मैट्रिक्स गिवन है, तो सबसे पहले देखते हैं py की बात करते हैं, p और y। तो p की वैल्यू क्या है, p का ऑर्डर क्या है, सबसे पहले देखते हैं। जो p है, p का ऑर्डर क्या है, दैट इज p इंटू k। और जो y है, y का ऑर्डर क्या है, y का ऑर्डर हमारे पास है 3 इंटू k, इस तरीके से। और उसके बाद हम wy की बात करें तो w का ऑर्डर देख लेते हैं। w का ऑर्डर क्या है हमारे पास, दैट इज द फोर्थ पार्ट n इंटू 3 है, और y का ऑर्डर क्या है 3 इंटू k। देखिए बच्चे, जब हमने आपको बताया था, एक चीज सिखाई थी, जब मान लीजिए py कर रहे हैं तो py का मतलब क्या है, हम क्या बात करते हैं कि रो ऑफ p, रोज ऑफ p जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, कॉलम ऑफ y के इक्वल होना चाहिए। तो देखो p की रो क्या है, रो तो p की p है ना, और कॉलम कितना, y का कॉलम कितना है, कॉलम कितना है, k है। तो p की वैल्यू यहाँ से p इक्वल टू k आ रहा, फर्स्ट कंडीशन। अब w इक्वल टू n इंटू 3, y इक्वल टू 3 इंटू k करना है हम लोग। तो यहाँ फिर से देखते हैं हम, अगर wy करेंगे तो wy में वैल्यू क्या आएगी, देखना ध्यान से। W का जो रो है, W का रो, तो हम बोलेंगे रोज ऑफ W विल बी इक्वल टू कॉलम ऑफ क्या चीज, y। तो रो इसका क्या रो था n, और इसका कॉलम कितना था, k था। तो हमारे पास दो कंडीशन बनी है, p इक्वल टू k और n इक्वल टू k, ये दो कंडीशन बन गई। अब अगर इन दोनों को हम ऐड करना चाहते हैं, अगर हम py, मेरी बात सुनना, तो py का ऑर्डर यहां से क्या आएगा, py का जो ऑर्डर आएगा वो होगा p इंटू k, और जो wy का ऑर्डर आएगा बच्चे वो कितना आएगा, वो आएगा n इंटू k। अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करने के लिए कभी भी, मैंने क्या बताया था, कभी भी अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हो तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर तो इनके कॉलम तो दोनों के k हो गए, लेकिन दोनों की रोज नहीं इक्वल है। तो इसका मतलब अगर p n के इक्वल हो जाएगा तो इनकी रोज कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इट मीन्स p विल बी इक्वल टू n। ठीक है, तो p इक्वल टू n कहाँ पे गिवन है, p इक्वल टू n हमारे कौन सी कंडीशन में गिवन है, ओनली फर्स्ट कंडीशन में गिवन है। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ये आंसर हमारा आ जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चे की नहीं समझ में आई? तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा आएगा, कौन सा पार्ट करेक्ट है, द करेक्ट पार्ट इज, विच इज द करेक्ट पार्ट, द करेक्ट पार्ट इज ए, इज द करेक्ट पार्ट। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखो बच्चे क्या गिवन है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं इस तरीके से। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, रीड करते हैं क्या है। करें कि इफ n इक्वल टू p, करें अब n इक्वल टू p हो जाए, जैसे फर्स्ट वाली कंडीशन थी, इफ n इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z। ओके, नो इशू। हमको फाइंड करना ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z, इस तरीके से 7x माइनस 5z का ऑर्डर फाइंड करना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। हमको नंबर से मतलब नहीं होता, मेरी बात सुनना, हमको कभी भी नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। नंबर से हम नंबर चाहे जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें उससे मतलब नहीं, हम सिर्फ बात करते हैं x की। x का ऑर्डर क्या था, 2 इंटू n। तो x का ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ x क्या था, ये था 2 इंटू n। और ऑर्डर ऑफ z क्या था, ऑर्डर ऑफ z जो था बच्चे वो था हमारे पास थर्ड वन क्या गिवन है, 2 क्रॉस p गिवन है। अब हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे गिवन है कि 2 क्रॉस n इक्वल टू 2 क्रॉस p। इसका मतलब इनके जो रोज हैं, रोज कैसे हैं, इक्वल हैं। रोज इनके कैसे हैं, इक्वल हैं। बट
इसमें क्या चीज इक्वल नहीं है, रोज इनके इक्वल है बट कॉलम इनके इक्वल नहीं है, लेकिन कॉलम की कंडीशन दे दी इन्होंने कि n इक्वल टू क्या हो जाए, p हो जाए। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z इज, तो बच्चे अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इसका ये दोनों वैल्यू भी इक्वल हो जाएंगी तो n इक्वल टू p हो जाएगा, तो हम ऑर्डर क्या बोल देंगे, हमारा ऑर्डर आ जाएगा 2 क्रॉस n या फिर z इक्वल टू 2 क्रॉस n, दोनों ही ऑर्डर सेम हो जाएंगे तो हमारा ऑर्डर आ जाएगा 2 क्रॉस n। दिस इज योर आंसर 2 क्रॉस n। बच्चे कहेंगे सर p क्रॉस 2 क्यों नहीं हो सकता, बच्चे देखो p क्रॉस 2 यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा बच्चे, क्योंकि देखो अगर p क्रॉस 2 करोगे तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, फिर इसका कंपेयर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप ऑल ऑफ यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।